नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि डीजीपी को मीडिया के सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि सारे पुलिस वाले ठाकुर नहीं है जी, यानी जातिवाद यहां मत करो। यहां पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वो मेरिट पर सेलेक्ट होते हैं, जो अच्छा लॉ एंड ऑर्डर संभाले वही पुलिसकर्मी बनता है, दूसरा नहीं बनता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं यानी अखिलेश यादव, उन्होंने क्या कहा है। आगरा में टोटल पोस्टिंग है 48, इसमें पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग। मैनपुरी में 15 पोस्टिंग है, पीडीए 3, सिंह भाई लोग 10। प्रयागराज का भी इसी तरह का डाटा होगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। ये अपने आप में डायरेक्टली उन्होंने कहा कि भैया ठाकुरवाद फैलाया जा रहा है, जातिवाद पुलिस के बीच में भी हो रहा है, पोस्टिंग ट्रांसफर में भी हो रहा है। लेकिन इसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार सामने आए, उन्होंने कहा इस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। उसके बाद ट्वीट की लाइन लगा दी। बिल्कुल, और देखिए ट्वीट की लाइन लगी, लेकिन अब इस पे जो यूपी पुलिस है उनके तमाम हैंडल्स, जैसे उन्होंने आगरा की पुलिस पे आरोप लगाया कि आगरा पुलिस में इस तरह का जातिवाद हो रहा है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया। आगरा पुलिस क्या कह रही है, कमिश्नरेट आगरा से ये ट्वीट हुआ है। उन्होंने कहा कि 39% ओबीसी हैं, 19% एससी हैं और तथा सामान्य के 42% थाना प्रभारी नियुक्त किए गए हैं पूरे आगरा में। बिल्कुल, पूरे आगरा में। जबकि शासन अनुसार ओबीसी वर्ग में 37 नियुक्ति होनी चाहिए, मतलब 27 होनी चाहिए। 27 से ज़्यादा है, 39 है। तो ये वो खुद बता रहे, ये पुलिस कमिश्नरेट आगरा का है, मतलब आगरा पुलिस ने अपना दे दिया। अब मैनपुरी पे भी उन्होंने आरोप लगाया था। मैनपुरी की भी पुलिस ने सोशल मीडिया पे रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा है कि जो 50% है वो सामान्य वर्ग हैं, 31% ओबीसी हैं और 19% एससी वर्ग के हैं, जो कि वही 27% से ज़्यादा है। ओबीसी मतलब 31% जो होना चाहिए, क्योंकि देखिए फिक्स कैटेगरी, मैं आपको वो भी आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद चित्रकूट पुलिस ने भी ऐसे ही सेम रिप्लाई किया। उन्होंने भी बताया कि 12 थानों में से 7 सामान्य वर्ग हैं, 3 पिछड़ा और 2 SC ST वर्ग है। अब देखिए महोबा पुलिस, मतलब सब जगह की पुलिस, प्रयागराज पुलिस ने भी इस पे वो किया है। अब समझते हैं चिराग जी की है क्या, परसेंट वाइज है क्या। देखिए यूपी थानेदारों को रिजर्वेशन को लेके क्या कहता है, मतलब SHS के रिजर्वेशन को लेके क्या कहता है लॉ। 50% सामान्य वर्ग, हाँ ये जो फिक्स है, मतलब सामान्य वर्ग में, हाँ सामान्य वर्ग में कोई भी आ सकता है। 27% ओबीसी वर्ग आपको फिक्स रखना है और 27% आपको ST SC वर्ग भी रखना है फिक्स, मतलब जो कि फिक्स है। और जिस हिसाब से हमने देखा है तो 30% मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही है। मतलब जो डाटा आगरा पुलिस कमिश्नरेट दे रही है, जो डाटा मैनपुरी दे रही है, जो डाटा महोबा दे रही है, जो डाटा प्रयागराज पुलिस दे रही है, ट्वीट करके बता रही है, उसके हिसाब से वो तो बिल्कुल नियम के हिसाब से ही चल रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर अखिलेश यादव ने इस तरह के फिगर्स वो कहां से लाया है कि टोटल पोस्टिंग 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग। कहने का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं थाना अध्यक्ष की, क्योंकि थाना अध्यक्ष में भी 2 पोस्टिंग होती है, SHO की। हाँ। क्योंकि एक होता है लॉ एंड ऑर्डर, जैसे दिल्ली में एक होता है लॉ एंड ऑर्डर, एक होता है इन्वेस्टिगेशन, अलग अलग। एक चीज चिराग जी हो सकती है SHO, मतलब क्या है, देखो ये क्या कर रहे हैं, सामान्य में ना सबको काउंट कर रहे हैं। देखिए ब्राह्मण ठाकुर ये सब सामान्य वर्ग में आ रहे हैं, तो उनका कहना होगा ऐसा, मुझे जो लग रहा है अखिलेश यादव जी की बात से समझ में आ रहा है कि सामान्य वर्ग में ये सिर्फ ठाकुरों को ही SHO पद की नियुक्त कर रहे हैं। और अब ये समझना होगा अगर इस टाइप का, मतलब कास्ट विभाजन कौन देख रहा है, कौन कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि ये डाटा ना हमारे पास कोई ऐसा डाटा उपलब्ध है। हाँ अखिलेश यादव के पास होगा, उन्होंने मीडिया के सामने जाहिर तौर पर उन्होंने वो डाटा दिया होगा, उनकी टीम ने भी रिसर्च की होगी, उन्हें भी कहीं ना कहीं से चीज़ें मिली होंगी। अगर ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, अगर वो अखिलेश यादव जो चीज़ बोल रहे हैं कि सिर्फ ठाकुर लोगों को ही आगे प्रमोट ज़्यादा किया जा रहा है, अगर कोई ऐसी बात है तो खुद डीजीपी को आके सामने बोलना चाहिए। गलत अगर डीजीपी तो आए हैं ना, उन्होंने कहा है कि गलत मैं डीजीपी, एक मिनट केस क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट, मैं प्रवेश इन्फॉर्मेशन फैलाने के नाम मैं बताता हूँ अखिलेश, उन्होंने क्या बोला है। डीजीपी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अभी जो जानकारी प्रसारित हो रही है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा डीजीपी साहब का कहना है। उनका कहना है संबंधित जिन्होंने पहले ही बता दिया है, अगर भविष्य में ऐसी कोई गलत सूचना फैलाई जाती है तो हम उसे स्पष्ट करेंगे, मुकदमा नहीं देंगे, हम स्पष्ट करेंगे। सपा प्रमुख ने जिन जिलों को लेकर सवाल उठाए हैं वहां के सोशल मीडिया अकाउंट पर आरोपों का खंडन किया जा रहा है। अब इसको लेकर डीजीपी साहब ने यानी प्रशांत कुमार ने एक जो डाटा दिया, जो कि अखिलेश ने भी प्रवेश ने भी पढ़ा सारा डाटा, अलग अलग थानों से ट्वीट्स किए गए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ट्वीट किए गए। आगरा से ट्वीट किया गया, मैनपुरी से किया गया, चित्रकूट से किया गया, महोबा से किया गया, और ये बताया गया है कि जो अखिलेश यादव डाटा दे रहे हैं वो गलत है।
तो इसका मतलब तो गलत इन्फॉर्मेशन दी अखिलेश यादव ने। अब इसको लेकर के अखिलेश यादव अब कुछ और मैं ट्वीट करेंगे? नहीं, मैं एक सेकंड खाली सिर्फ मैं अखिलेश यादव का ट्वीट बताना चाहूंगा। देखिए अखिलेश यादव और जो मतलब समाजवादी पार्टी के जो सोशल मीडिया ने जो ट्वीट किया है वो आप एक बार वापस पढ़िए। मैं पढ़ता हूं। आगरा में टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग। मतलब 48 में से अगर 15 जाते हैं तो आपके बचते हैं करीब करीब 38 और 33। मतलब 33 वो बोल रहे एसएचओ सिंह है, मतलब ओपन कास्ट में भी सिर्फ सिंह चलिए है, मतलब ये डाटा ठाकुर, आगरा में पढ़ते हैं। मतलब जो ठाकुर। इसका जवाब क्या दिया है यूपी पुलिस ने वो पढ़ लेते हैं, आगरा को लेकर सिर्फ। मैं आपको जस्ट आगरा का ही ओपन करके बता रहा हूँ। आगरा पुलिस बोल रही है कि कमिश्नरेट आगरा में 39% ओबीसी हैं, 19% एससी तथा सामान्य वर्ग 42% है। अब देखिए सामान्य में चिराग जी सब आ जाते, ठाकुर ब्राह्मण सब, लेकिन इनका इनडायरेक्ट जो टारगेट है वो पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी है। मतलब उनका कहना है कि सिर्फ ठाकुर को ये नहीं बता रहे ना कितने ओपन में कितने ठाकुर हैं, कितने ब्राह्मण हैं, मतलब कितने बनिया हैं, कितने, ये नहीं बता रहे ना, ये बता रहे सामान्य में 42% है। उनका आरोप अलग है, आप समझने की कोशिश कीजिए। उनका आरोप है कि वो जो प्रायोरिटी मिल रहा है, आप याद होगा आप अखिलेश की सरकार में एक आरोप लगता था कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो यादव हैं, और उसके ऊपर बड़ा चर्चा भी हुआ, उस बात को लेकर बड़ी चर्चा हुई। अब इनका आरोप ऐसा है कि जो एसएचओ पद पे बैठे वो सब ठाकुर हैं, चुनकर सिंह लोगों को ही वो बनाया जा रहा है। वो बोल रहे ना सिंह भाई साहब, इसमें उनका ये मतलब नहीं है सामान्य वर्ग, ये समझने की बात है। सामान्य वर्ग ओपन कास्ट वो नहीं बोल रहे, सामान्य वर्ग में तो बहुत सारे लोग आते हैं। उनका साफ साफ ये कहना है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो उन्होंने नंबर दिए कि कितने पोस्टिंग है और कितने पीडीए है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 15 पीडीए अखिलेश यादव ने कहा है और 48 टोटल पोस्टिंग है, जिनमें से 15 पीडीए और बाकी आप 33 के आसपास आप समझ लीजिए जो सिंह है। जो यहाँ डाटा है वो परसेंटेज में है। पहली बात, जो परसेंटेज दिया गया है वो भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। जो परसेंटेज जो हम जिक्र कर रहे थे, जो खबर थी जिसमें था कि करीब करीब जो सामान्य वर्ग है वो 40% के आसपास है। तो सामान्य वर्ग में तो सभी आते हैं। इसके अलावा ओबीसी की भी कैटेगरी डिफाइन की गई है, अलग अलग जो कास्ट है उनकी कैटेगरी डिफाइन की है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सीट्स नहीं बताया गया यूपी पुलिस की तरफ से कि नंबर ऑफ सीट्स कितने कितने किसके। हाँ, ये नहीं बताया गया। अगर वो नहीं बताया गया, इनका आरोप तो बस एक ही है ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर तबके को ये बढ़ाया जा रहा है, उनको एसएचओ में बिठाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यूपी पुलिस को बिल्कुल जिस तरह के जो आरोप लगे हैं, अगर 48 उस तरीके का ही नंबर ऑफ सीट्स का बताएं कि इतना परसेंटेज नहीं, नंबर ऑफ सीट्स बताएं कि इतने नंबर ऑफ सीट्स जो है वो पीडीए को है और इतनी सिंह और दूसरे भाई लोगों को, और दूसरी जो इसके अदर है वो भी बताएं। लेकिन इससे फर्क होगा चिराग जी, कुछ फर्क पड़ता है इससे? देखिए हाँ। ये जातिवाद का ही आरोप तो है। ये आरोपी तो वो यही लगा रहे हैं कि भाई उनके टाइम में, जैसे आपने शुरुआत की थी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हाँ, ये आरोप लगे थे, बिल्कुल। और अब ये कह रहे हैं ठाकुरों को प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, तो लेकिन ये मतलब ये आइडियोलॉजी तो होनी नहीं चाहिए किसी भी पार्टी की, वो चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, इसकी आइडियोलॉजी नहीं। पुलिस का काम है कि वो निष्पक्ष जांच करे किसी भी केस में। वो वहाँ ये ना देखे, लॉ एंड ऑर्डर जब वो स्थिति संभाल रहा है तो वो ना देखे कि सामने वाले पक्ष का सरनेम क्या है। ये बिल्कुल बीच में नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह की पॉलिटिक्स होगी तो पुलिस में अपने आप बल आएगा। वो सोचेंगे यार हमारे, पुलिस को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पसंद की सरकार या हमारे लोग आ गए। अगर ये सोच के अगर वो पुलिस भी वर्किंग करने लगी तब तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। और अगर इस तरह की चीजें जानबूझकर की जा रही है तो ये भी खतरा है अपने आप में। बिल्कुल सही बात है। सवाल ये उठता है कि इसको लेकर और भी मुद्दे उत्तर प्रदेश में लगातार आते रहते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी खबर देवरिया से जो आई थी, जहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी का कत्ल कर एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल कर दिया, टुकड़ों में काट दिया। उत्तर प्रदेश में क्राइम जो है वो लगातार ऑन एंड ऑफ कवर होता ही रहता है। मेरठ की भी हमने खबर करी मुस्कान से रिलेटेड। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आंकड़े वाली बात है वो कितनी सच है, और जो ये कास्टिज्म है उसको लेकर मुझे लगता है विवाद नहीं होना चाहिए। एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए पुलिस की तरफ से। जो कानून तोड़े वो किसी भी कास्ट का क्यों ना, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कानून के साथ रहे वो किसी भी कास्ट को उसका फेवर करना चाहिए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो चीज़ें तो आनी ही नहीं चाहिए। आप पहले ही जब आप शपथ लेते हो, आप जब वो लेते हो तो आप बोलते हो उस टाइम पे कि मैं ना किसी का धर्म जात ये बिना देखे मैं उसे न्याय दिलाने में उसकी हेल्प करूंगा, तो वो चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसी ज़बरदस्ती जानबूझकर पर्टिकुलरली लोगों की जाति चुनकर अगर आप उन्हें एसएचओ बना रहे हो तो ये खतरा है। चलिए हम दोनों का हम आपको जाते जाते वर्जन सुनवाते हैं जो सपा के प्रमुख ने कहा और उसके बाद जो डीजीपी का बना है। आपने सुना ये वीडियो में किस तरह से दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।